जिस प्रकार दिल्ली में और लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी के साथ, योजना के साथ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आदर्शों के साथ काम कर रही है, वही योजना, वही मानक मुरादनगर को भी मिलेंगे हमारी इस बहुत बेहतरीन टीम के साथ। ये हमारा आपको वादा है और इसी वादे के जरिए हम आपसे अनुरोध करते हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी की टीम की तरफ से, पूरे नेतृत्व की तरफ से, कि एक बहुत बड़ी जीत मुरादनगर में कराएं, जिससे बहुत बड़ा संदेश जाए। आज योगी जी ने जो हमें सुरक्षा का माहौल दिया है, जिसकी वजह से उद्योग आ रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, ये तभी हो पाए क्योंकि आपने योगी जी का आत्मविश्वास बढ़ाया है। ये पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री का 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ हो, उसको देख करके फिर 5 साल के लिए हमने मोहर लगाई हो, ये पहली बार हुआ। अब इस चुनाव में जब आप आशीर्वाद देंगे हमारे प्रत्याशियों को, तो आप प्रत्याशियों को तो जिम्मेदारी देंगे ही, लेकिन योगी जी का समर्थन करेंगे, उनका करंट बढ़ाएंगे, जिससे कि जो वो बदमाशों की कार्रवाई कर रहे हैं वो और तेज होगी, और साथ साथ औद्योगिक विकास का, सबका साथ सबका विकास का काम और तेज होगा। ऐसा हम आपके सामने रखना चाहते हैं और बार बार अनुरोध करना चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मतों से जिताएं। सभी वार्डों के लिए, बहुत से वार्ड के साथी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आप लोग बात को वहां तक रखेंगे, इसमें जरा भी चूक ना हो। हर एक वार्ड के सदस्य को बड़े बड़े मार्जिन से हमको जिताना है। मैं अंत में पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। समय काफी हो गया है, चंदा मामा और ऊपर आ गए हैं, भगवान बुद्ध जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है, बाबा साहब के आदर्शों पे हम लोग चलने का प्रयत्न करते हैं, ईश्वर हमको ये शक्ति दे। बाबा साहब को हम याद करते हैं। बाबा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जब एक देश की बंटवारे की जब बात हुई तो कई लोगों ने, किसी ने कहना शुरू किया कि मैं पहले मुस्लिम हूँ फिर मैं भारतीय हूँ, किसी ने कहा मैं भारतीय हूँ पहले फिर मुस्लिम हूँ, तो बाबा साहब ने कहा मैं पहले भारतीय हूँ, बीच में भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। ऐसा उनका राष्ट्र प्रेम था, वो राष्ट्र प्रेम हमको भी मिले, उनके ऊंचे आदर्शों पर हम लोग भी चल पाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सभी साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत अभिवादन। जय हिंद, जय भीम। मुरादनगर नगर पालिका चुनाव को लेकर इस वक्त कैबिनेट मंत्री जो है वो बीच पेटे पर आ चुके हैं। यहाँ आपके साथ मौजूद हैं असीम अरुण जी, लगातार जनता से बातचीत करते रहे हैं, जिला प्रभारी है यहीं से ही, और ये चीजों को देखते हैं। मंत्री जी, सीधा सवाल, कैसा रहा था वो दौर जब चूज करना पड़ता था कि किसको टिकट दिया जाए? भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे और हमारी रीति नीति पे इतना विश्वास आज लोगों का है, क्योंकि मोदी जी ने, योगी जी ने इतना मजबूती से काम किया है कि आज जब टिकट मांगने की लाइन लगी तो बहुत लंबी लाइन लगी। ये खुशी की बात है, ये लोकतंत्र है, और टिकट बांटने की जो प्रक्रिया है उसमें सबकी राय ली गई, हर तरह के अनुभव का ध्यान उसमें दिया गया और उसके बाद में टिकट वितरण किया गया। टिकट वितरण में जब 30 लोग मांग रहे हैं तो एक ही को हम संतुष्ट कर सकते हैं, बाकी 29 के मन में टीस आती है, एक दो दिन आती है, लेकिन फिर वो उससे बाहर निकल आते हैं और फिर वो पार्टी के साथ काम करते हैं। और आज मुरादनगर में आदरणीय रमा देवी जी के लिए हम लोग वोट के लिए अनुरोध करने आए थे, और उससे ज्यादा खुशी की बात है कि आदरणीय संजीव त्यागी जी, जो कि टिकट मांगने की दौड़ में थे, नहीं भारतीय जनता पार्टी टिकट दे पाई, पर आज रमा देवी जी के साथ, गोपाल भाई साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहे हैं। सर, एक छोटा सवाल, इससे उनका राजनीतिक कद और बढ़ा है और पार्टी उनका बहुत सम्मान करेगी भविष्य में। जी मंत्री संजीव त्यागी तो बैठ गए हैं रमा देवी के समर्थन में, जी, भाजपा के बागी एक और उम्मीदवार मैदान में है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा परिवार है और हम लोग सभी से अनुरोध करते हैं, और केवल मुरादनगर नहीं और स्थान पे भी कुछ एक साथी ऐसे हैं जिनसे बातचीत हम लोग की हो रही है, हम अनुरोध कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ये सफलता मिलेगी। और आपके माध्यम से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से कि राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करें, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के हाथ मजबूत करें, अनुशासन में रहें, और पार्टी इस चीज का बहुत सम्मान करती है
और भविष्य में उसका आदर करती है। एक लास्ट सवाल, जनता से क्या अपील रहेगी, क्योंकि मुरादनगर में आप आए हैं, पहला आगमन है आपका, वैसे तो आप लगातार देखते आ चुके हैं, मोदीनगर आप आए हैं काफी जगह, तो लेकिन क्या जनता से अपील रहेगी? मुरादनगर के सम्मानित नागरिकों से अपील है कि मुरादनगर की व्यवस्थाओं को अगर अच्छा करना है, जैसे दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, लखनऊ में योगी जी की सरकार है, तो मुरादनगर में यहाँ की बागडोर, यहाँ का सेवा का अवसर आदरणीय रमा देवी जी को दें। उसी ईमानदारी से, उसी कर्मठता से, उसी उच्च मानक के साथ मुरादनगर में काम होगा और ट्रिपल इंजन की सरकार जब स्थापित होगी तो बहुत ही बेहतरीन काम होगा। आज अगले 30 साल के लिए, 50 साल के लिए मोदी जी ने गाजियाबाद एनसीआर की तकदीर लिख दी है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए सब कुछ यहाँ पे है। अब ये नगर निकाय, नगर पालिकाओं, नगर निगम का काम है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कितने अच्छे से हम प्रयोग करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है रमा देवी जी के नेतृत्व में, गोपाल भैया के नेतृत्व में बहुत ही बेहतरीन पति पत्नी की टीम है, ये काम करेगी। तो देखा आपने किस तरीके से असीम अरुण जी ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि जो प्रत्याशी अभी सोच रहे हैं निर्दलीय चुनाव को लेकर, वो कहीं ना कहीं इस बात को देखें कि आखिर आगे चल के चुनाव को किस तरीके से रुख देना है। हालांकि उन्होंने यहाँ आकर कमल के जो पार्टी है उसको जो है आकर एक जान सौंप दी है और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं जन समर्थन यहाँ पर पूरी तरह से लगातार यहाँ पर जमा हुए हैं। के साथ अफशार उल हक, नेशन न्यूज़ 18 गाजियाबाद।